आज के क्लास का उद्देश्य पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इंप्लीमेंटेशन पर चर्चा करना है। हमने देखा था पीओएस फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। हमने देखा था कि बुलियन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या था कि आपका क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, इसका सम, ये ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा था जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस देखिए बीच में है तो एक और गेट और बाकी सारे टर्म्स, ये इसके लिए एक एंड गेट, इसके लिए एक एंड गेट, इसके लिए एक करके और ये है आपका एसओपी फॉर्म का इंप्लीमेंटेशन। ये हम लोगों ने देखा था, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। आज हमारी चर्चा दूसरा जो फॉर्म है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म सम फॉर्म में हम लोग आउटपुट को लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बार, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट a बार प्लस b बार प्लस c बार। तो ये जो आपका है, ये देखिए, ये है आपका प्रोडक्ट सम और इसका प्रोडक्ट, तो इस फॉर्म को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो समझें, ये है आपका सम टर्म और ये क्या है, सम का प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बीच में एंड गेट है, एंड गेट और देखिए जस्ट अप इधर और गेट, ए बी सी जो भी है। बॉस फॉर्म से आने से पहले एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए, एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म पर थोड़ा और चर्चा करता हूं। ये देखिए, ये जो सॉफ्ट फॉर्म है इसके हर एक टर्म को क्या बोलते थे, मीन टर्म, यही ना बोलते थे। तुलनात्मक देखिए कंपैरेटिव, यहां पर हर एक टर्म को बोलते हैं मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, MAXTER। तो ये आपका मीन टर्म और ये है आपका, यहां पर बोलेंगे मैक्स टर्म। तो एसओपी फॉर्म में मैं एक चर्चा और कर दूं, मैंने इसे क्या किया था, केमैप में ले गया था और फिर इसे क्या किया था, रिड्यूस कर हम लोग क्या किए थे, इंप्लीमेंट किए थे। ये हम अभी देखेंगे पॉस्ट फॉर्म में भी। थोड़ा एक चर्चा मुझे और याद आ गई जो कि मैं पीछे थोड़ा सा डिस्कशन में इस पर नहीं किया था। ये हर एक टर्म में देखिए, हर एक वेरिएबल है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। एसओपी फॉर्म में मैं एक चर्चा और कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा पोस्ट फॉर्म में। तो इसे हम क्या करते थे, केमैप पर रिप्रेजेंट करते थे और फिर क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे। अगर एसओपी फॉर्म में मैं ऐसा हो कि कुछ टर्म्स ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी, इस तरह से, तो ये भी एसओपी फॉर्म ही है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर एक टर्म सी मिसिंग है, एक वेरिएबल सी मिसिंग है, सी मिसिंग। यहां पर सारे वेरिएबल हैं ए बी सी, कंप्लीमेंट फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, लेकिन है। अगर मिसिंग टर्म है, देखिए मिसिंग वेरिएबल है, एसओपी फॉर्म में ही अभी थोड़ा एक चर्चा और कर रहा हूं, ये छूट गया था। तो ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारे मीन टर्म में सारे वेरिएबल है, देखिए तीनों वेरिएबल है, यहां देखिए 3 वेरिएबल का है लेकिन इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, तो इसे बोलते हैं ये आपका मिसिंग वेरिएबल। ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी एसओपी फॉर्म ही है बट नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इससे क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से होने के कारण आपको दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जब आप इसे केमैप पर रिप्रेजेंट करने जाएंगे, जब मैं इसे केमैप पर रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, इसे जब आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, इसे तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए बी सी बार यानी 1 1 0 1 1 0, यानी यहां 1 है और ये है आपका 1 0 1, ए 1 और बी सी 0 1, यानी यहां रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें,
सी टर्म मिसिंग है। तो यहां पर देखिए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पहले इसे जैसे केमेप पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखिए दिक्कत आ रही है ना, कहां रिप्रेजेंट करें इसको, ए बी। तो क्या देखिए कैसे करेंगे, जो टर्म मिसिंग है, क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करते हैं। सी प्लस सी बार क्या हो जाता है, ये आपका 1 होता है। देखिए ए प्लस ए बार क्या होगा 1। ए अगर 1 है तो ए अगर 1 है तो 1 प्लस 0 1, ए अगर 0 है तो 0 प्लस 1 1। दोनों ही सिचुएशन में ए प्लस ए बार यानी 1 होता है। तो यानी कि हम 1 या ए बी इंटू 1 किए हैं, तो इसमें कोई चेंज भी नहीं आया है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अभी भी सेम ही है, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जो मिसिंग है उसी को सी, अगर सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार। इसे ऐसा करने से क्या होगा, अभी भी ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। समझ गए, सी प्लस सी बार इक्वल टू 1। बाकी सारे फैक्टर जैसे थे वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी। अब देखिए सारे फैक्टर आ गए, कोई टर्म मिसिंग है, कोई वेरिएबल मिसिंग है किसी में, हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स है। दूसरी बात, इसको और क्या करेंगे, अगर कोई रिडंडेंट टर्म है, रिडंडेंट का मतलब जो 2 बार आया, ये देखिए टर्म ए बी सी बार ए बी सी 2 बार आया, इसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है। ए अगर 1 है तो 1 प्लस 1 1 ही होगा, 0 है तो 0 प्लस 1 0 होगा, जो ए है वही होगा। तो 2 बार लिखने का मतलब है एक टर्म रिडंडेंट है, एक रिडंडेंट बार को हटा देंगे हम और एक ही बार लिख देंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आसानी से इसी केमेप पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे फैक्टर अब तीनों वेरिएबल्स हैं, तो अब इसे हम आसानी से केमेप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही मैं दिखाना चाहता था कि अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है किसी टर्म में, तो हम क्या करेंगे, जो मिसिंग है उसी से मल्टीप्लाई कर उसी के कॉम्प्लीमेंट से, जो मिसिंग है सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करके हम ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो है एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सी प्लस सी बार इज 1। तो ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर दे देता हूं। संदेश बात को एसओपी फॉर्म पे थोड़ा चर्चा और कर दिया। मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया ए प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ऐसे दे दिया। यहां क्या है, 2 टर्म मिसिंग है, तो हम इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी भी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार, सी भी मिसिंग है तो सी प्लस सी, बाकी फैक्टर लिख देंगे और फिर सॉल्व करके इसको हम लिख देंगे। अगर एक से ज्यादा बार आया है कोई टर्म यानी कि रिडंडेंट है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। समझे बात को, तो इस तरह से इसको आप कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए, बाकी फैक्टर को ए बी सी सेम चीज है। इसी को आप पहले मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आ जाएगा आपका ए बी सी, ये फैक्टर क्या आ जाएगा बी सी ए। देखिए कन्वर्ट होने लगा ना, सारे टर्म मान लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करें, जितने टर्म मिसिंग है, जितने वेरिएबल मिसिंग है, उस वेरिएबल के बी प्लस बी बार उसके नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वेरिएबल मिसिंग है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नॉन स्टैंडर्ड, इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हम कर रहे हैं। ये हो गया सॉफ्ट फॉर्म। एसओपी फॉर्म पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन अब मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम जा रहे हैं पीओएस फॉर्म पर। पीओएस फॉर्म समझ गए, एसओपी फॉर्म में क्या समझ गए, कैसा रहता है, ए बी सी प्लस ए बी बार बी सी, इस तरह से। इसमें कैसा होता है, ए बी प्लस सी ए बार प्लस बी, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट। समझे इस बात को। अब हम आ रहे हैं अपने डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं पीओएस फॉर्म पर। थोड़ा अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, सॉफ्ट फॉर्म पर चर्चा हम लोग कर लिए। हाँ, तो यहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है, हम लोग चर्चा कर लिए सॉफ्ट फॉर्म पर। ये क्या है आप देखते ही बता देंगे, ये कौन सा फॉर्म है, पीओएस।
और फिर मैंने कहा कि एक लॉजिक फंक्शन को हम सॉफ्ट फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पॉज फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले तक हम सॉफ्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट करते आ रहे थे। इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, सॉफ्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन एक आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक चीज सॉफ्ट पॉज फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। एक समझाने के लिए मैं पहले एक केमैप खींचता हूं। एक केमैप में खींच रहा हूं, 1 यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1, ठीक है। ये जो मैंने केमैप खींच दिया, इससे पहले तक आप क्या कर रहे थे, हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी मैं चाहूंगा, ये क्या कह रहा है कि y जो है इसके लिए 1 है। इसके लिए क्या मतलब कि a बार डॉट b c बार प्लस, सिमिलरली इस तरह से करते करते हम लिख सकते हैं सारे टर्म। एक और लिख दे रहा हूं यहां पर, आपका a b बार c बार, इन कॉम्बिनेशंस के लिए, इसके लिए y1 है, इसके लिए 1 है, आगे इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, इस 1 2 3 4 5, इस 5 कॉम्बिनेशन के लिए y1 है। और हम इसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे, पहले मिनिमाइज करते थे और इसे इंप्लीमेंट करते थे, मिनिमाइज करते थे, इंप्लीमेंट करते थे। मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मैंने इसको एक देखिए ये और यहां पर ये ग्रुपिंग किया। इस ग्रुप के लिए मैंने मिनिमाइज किया इसको यूजिंग केमैप। इस ग्रुप के लिए क्या लिख सकते हैं, a, और इस ग्रुप के लिए क्या लिख सकते हैं, कौन चेंज नहीं कर रहा है, b c बार। ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन आया, और मैं चाहूं तो इससे क्या कर सकता हूं, इंप्लीमेंट कर, बीच में प्लस है और गेट a इस तरह से मैंने इंप्लीमेंट किया। अब यहां क्वेश्चन आया, इंप्लीमेंट, ये सॉफ्ट फॉर्म इंप्लीमेंटेशन है। कौन सा इंप्लीमेंटेशन है, सॉफ्ट फॉर्म इंप्लीमेंटेशन। अब आपका क्वेश्चन आ गया, इंप्लीमेंट इन पॉज। इसी को पॉज फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, पॉज फॉर्म में हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन ये आ गया कि इसे अब आप पॉज फॉर्म में इंप्लीमेंट कर दिखाएं, तो हम क्या करेंगे। देखिए, जब भी आपको पॉज फॉर्म, ये क्या था, एसओपी फॉर्म में मैंने इंप्लीमेंटेशन किया, एसओपी फॉर्म में इंप्लीमेंटेशन किया। जब भी आपको पॉज फॉर्म की बात कहे कि पॉज फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन आ गया इंप्लीमेंट इन पॉज फॉर्म। ये कौन सा इंप्लीमेंटेशन था, एसओपी फॉर्म। करना आप क्या किया क्वेश्चन में, पीओएस फॉर्म। जब पीओएस फॉर्म देगा तो हम लोग जीरो पे ध्यान देंगे। देखिए यहां जीरो, ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए जीरो है, बाकी रिमेनिंग कॉम्बिनेशन के लिए यहां जीरो, यहां जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यहां जीरो है। एक मैं चर्चा कर रहा हूं, एक मैं चर्चा करूंगा फिर से। मैं पॉज फॉर्म में ही एक चीज यहां करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। जीरो कहां है, जब 1 को मैंने y से लिखा है, तो जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूं, जीरो को मैं क्या लिख रहा हूं, y बार। चलिए पहले मैं एक चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद इस पर आऊंगा। y बार कहां है, एक देखिए, एक एनालिसिस मैं करके आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं पॉज फॉर्म पर इंप्लीमेंटेशन करूंगा। y बार कहां है, यहां। y अगर 1 है तो y बार क्या है, 0। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। कहां है, यहां पर। इसको लिख सकते हैं a बार। चलो हम अब y बार का एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, मिनिमाइज, दो जीरो को तो मेरा आ गया, इसको लिख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए a बार और c प्लस a बार और क्या चेंज नहीं कर रहा था, सॉरी, a बार और आपका देखिए b चेंज नहीं कर रहा है, इन आया प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहां देखिए a बार
और सी। यहां मुझे 0 मिल रहा है। पॉज फॉर्म पे मैं जा रहा हूं, लेकिन पहले मैंने सॉफ्ट फॉर्म में एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, एक मैं विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूं, उसके बाद हम पॉज फॉर्म पर आएंगे। ये यहां इस कॉम्बिनेशन के लिए मुझे y बार मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी y कहां मिल रहा है, y कहां मिल रहा है, y बार, यानी इसका y क्या होगा, y बार ये है तो y क्या होगा, यहां मैं क्या करूं, डिमॉर्गन थ्योरम दोनों तरफ बार लगा दूं, तो ये y बार ये है तो y क्या होगा, इस पूरे का इधर बार, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक ना होगा, y बार ये है तो y बार का बार, यानी y क्या होगा, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट, y बार का कॉम्प्लीमेंट y है, y बार का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y है। इसको थोड़ा तोड़िए, ए बार डिमॉर्गन थ्योरम लगाकर मैं तोड़ रहा हूं, प्लस जो हो जाएगा वो आपका डॉट में, बार प्लस है तो ये डॉट हो जाएगा, ए बार सी का बार, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, डॉट पूरे के में डॉट है, ए बार प्लस सी बार, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी, ए प्लस अब देखिए y को मैंने y बार पहले लिखा 0 को ध्यान देकर, और फिर वहां से y लिया, वहां से y लाया, तो देखिए आपका एक्सप्रेशन कैसा आ गया, जब 0 में ध्यान रखकर कर रहा हूं, देखिए किस तरह का टर्म आ रहा है, ये देखिए सम और प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया, जब 0 को ध्यान देकर बढ़ा तो किस फॉर्म में आया, पीओएस फॉर्म में आया। यहां से मैं y निकाला, पहले y में ऐसे निकाला था, अब y में कैसे निकाला हूं, 0 को ध्यान में रख कर लिया, और y बार अगर ये है तो y ये होगा। एक चीज और देखिए, अब ये पॉज फॉर्म में आ चुका है, पॉज फॉर्म में आ चुका है, इसे मैं प्रूफ करूं कि ये y और ये y बराबर, जब ये y है तो ये y बराबर होना चाहिए। देखिए एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, जस्ट इसको मैं शो करना चाहता हूं, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी बार, a इंटू बी, a इंटू सी बार, b सी बार, a कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस b प्लस सी बार प्लस b सी बार। ये आपका आ गया, यहीं पर लिख दे रहा हूं, यहीं लिख दे रहा हूं, a प्लस b सी बार, 1 प्लस एनीथिंग 1, a प्लस, पहले भी ये बी सी बार आया था, ऐसे की तब पर भी ये बी सी बार आया। देखें मैंने 0 को ध्यान में रखा और फिर क्या किया, वहां से y निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट लेकर, तो ये देखिए दोनों सेम है। ये चीज दिस एंड a प्लस बी सी बार यहां से भी आया था, बोथ आर इक्वल। देखिए सॉफ्ट फॉर्म को लेकर जब मैं चला था, व्हाइट से लिखा था, तो मेरा a प्लस बी सी बार आया था, यहां से मैंने 0 को ध्यान में रखा तो पीओएस फॉर्म आया। इसको भी अगर मैं सॉल्व कर लिया तो दोनों इक्वल आया, ये y और ये y इक्वल है। लेकिन यहां देखिए, यहां अगर इस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन सा इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये पॉज फॉर्म इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, पॉज फॉर्म का इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अंतर देखिए, जब 0 को ध्यान में लेकर चला तो मेरा क्या बन गया, पॉज फॉर इंप्लीमेंटेशन। ये और ये वास्तव में बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। देखिए आ रहा है, a प्लस बी सी बार यहां से भी आया था, ये से भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया है पॉज इंप्लीमेंटेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने दिखाने के लिए दिखाया कि दोनों कैसे इक्वल, ये y और ये वजन आना चाहिए ना, इसी के मैं कर रहा था, हाँ बिल्कुल आया। लेकिन लिखने का तरीका, ये पॉज फॉर्म लिखने का तरीका है, ये दो तरीका है, और ये शॉपिंग फॉर्म लिखने का तरीका है। तो हम अगर क्वेश्चन में आ गया पॉज फॉर्म इंप्लीमेंटेशन, तो किसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम इसी को यहीं पर इंप्लीमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। हमारा कभी टारगेट क्या है, पॉज फॉर्म में इंप्लीमेंट करना। समझे बात को, समझे बात को।
अब आपको ध्यान दें, यानी कि जीरो को अगर ध्यान में लेकर चलते हैं तो हम क्या करेंगे, के मैप पे वन को नया ध्यान में लेकर अगर जीरो को ध्यान में ले लें तो हमारा पॉज फॉर्म मिल जाता है। वाई मुझे इंप्लीमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास के मैप रहेगा, इसी के मैप से मुझे पॉज फॉर्म लेना है। इसी के मैप से क्या करना है, इसी के मैप से एसओपी फॉर्म लिया था, इसी के मैप से मुझे क्या करना है, पीओएस फॉर्म लेना है। देखिए आ गया है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या होता है यहां पर। देखिए जब एसओपी, जब यहां पर के मैप पर, इस के मैप को, के मैप है मेरा, इसी के मैप से मैं क्या करूंगा, पीओएस फॉर्म निकालूंगा। तो जब देखिए यहां ध्यान दीजिए, इसी से ये आया मेरा, इसी से नहीं आया, इसी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया मेरा। ये फॉर्म यहां है 0 0 0 0 1 ए बी सी ए, ये क्या है, ये है आपका पहला टर्म क्या है, ए बी बार सी बार, दूसरा टर्म क्या है, ए बार बी सी बार ही सारा है ना, ये क्या है, ए बार बी सी, ये क्या है, ए बार बी सी बार, यही सारे हैं। इसी फॉर्म में मैंने यहां के मैप ड्रॉ किया है, इसी फॉर्म से मुझे ये फॉर्म लेना है, इसी फॉर्म से मुझे क्या करना है, इस तरह से सम वाला फॉर्म लेना। ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा है, कैसे हम लेंगे। जहां ए बार था वहां देखिए ए बन गया, जहां बी बार था वहां बी बन गया, जहां डॉट था वहां प्लस बन गया, जहां प्लस था वहां डॉट बन गया, ए बार था वहां ए बन गया, सी था यहां सी बन गया, सी था यहां सी बार बन गया। हम क्या करेंगे, यानी कि जो मेरा ए है, जहां इस फॉर्म में जो मेरा ए है, यानी कि जो अगर जीरो है, ए अगर जीरो है तो वहां वो क्या बन जा रहा है, अगर यहां ध्यान दीजिए फिर से, अगर ए है, यहां ए है तो वहां बन जा रहा है ए बार, यानी कि यहां जीरो है तो वहां क्या बन जा रहा है 1, और यहां अगर ए बार है तो वहां क्या बन जा रहा है, आपका बन जा रहा है ए। यहां ध्यान दीजिए, ए बार है तो ए, बी बार है तो बी, ए बार है तो ए, सी है तो सी बार। यानी कि इसी फॉर्म से हम डायरेक्ट लिख देख सकते हैं, जहां ए बार है उसके जगह पे हम ए लिख देंगे, डॉट के लिए क्या कर देंगे, प्लस यूज कर देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। इसी के मैप का यूज, फिर से इसी के मैप का यूज, अब यहां ध्यान से समझ जाएगा, अभी फिर से लिखना आप समझ जाइएगा। देखिए इस बात को समझे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये मेरा है एबीसी, हमें कहा पॉज फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, पॉज फॉर्म हम किसे ध्यान रखेंगे, जीरो को। यहां जीरो को ध्यान में रखकर क्या किए, इंसर्कलमेंट कर दिए, इंक्लोजर बना दिए, मिनिमाइज एक्सप्रेशन लेना है, ए यहां जीरो है, ये यहां पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, मेरे में अब क्या हो जाएगा, वाई पॉज फॉर्म में, ये देखिए इसके लिए जब लिखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला लिखना है मुझे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, जीरो की जगह क्या लिख देंगे, जहां जीरो है वहां ए क्या हो जाएगा, ए, जीरो की जगह ए, और जहां 1 को क्या लिखेंगे हम, ए बार। देखिए ऐसा ही ना हुआ है, जहां ए बार था वो ए में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जीरो, ए बार का मतलब जीरो, जीरो मेरा क्या हुआ है, इस तरह ए, यानी जीरो को ए लिख दिए। अब यहां देखिए जीरो, इसमें देखिए कौन सा चेंज नहीं कर रहा है बीसी में, ये जीरो, यहां देखिए चेंज नहीं कर रहा है, ये तो सी चेंज कर गया, बी नहीं चेंज कर रहा है, जीरो है तो जीरो को क्या लिख देंगे, जीरो की जगह लिख देंगे हम, फिर पॉज फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके लिए पॉज फॉर्म में लिख रहे हैं, ए है, ये जीरो है तो क्या लिखेंगे, जीरो। अब देखिए यहां कौन चेंज नहीं कर रहा है, सी चेंज नहीं कर रहा है, सी 1 रह रहा है, सी अगर 1 है तो यहां क्या लिखेंगे हम, पॉज फॉर्म में 1 को लिखेंगे बार, 1 को लिख देंगे बार, जीरो को लिख देंगे नॉर्मल फॉर्म में, 1 को लिख देंगे बार, डायरेक्ट यही आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम, इंप्लीमेंट कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम, इंप्लीमेंट कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम, इंप्लीमेंट कर देंगे। बीच में एंड है तो एंड गेट ए प्लस बी, ये हो गया। इससे पहले मैं सॉफ्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट करके दिखाया था आपको, जब 1 कंसीडर किया था। ये हो गया मेरा पॉस्ट फॉर्म। पॉस्ट फॉर्म क्या किए हैं, आपको केवल इतना ही करना है, जहां जीरो रहेगा, अगर जो वेरिएबल जीरो है उसको क्या करेंगे हम, जीरो को हम ए नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, जीरो को ए, और जहां 1 है उसको ए बार, 1 है वहां कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, समझे, जस्ट उल्टा कर देंगे। फिर से दिखाता हूं, फिर से क्वेश्चन में दिखाता हूं,
आपको तो समझे, ये के मैप आपको दे रहा था। कहा कि यहां 1 है, 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 और आपको चल एक 1 में यहां से घटा देता, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, और आपका यहां 0 है, यहां कहा इंप्लीमेंट इन पोस्ट फॉर्म, क्वेश्चन दे दिया इंप्लीमेंट इन पोस्ट फॉर्म, किसको ध्यान में रखेंगे? 0 को ध्यान में रखेंगे, जैसे लिखना है वहां से लिख देंगे। अब देखिए 0 को ध्यान रखना है, इसके बगल में एक 0 1 0 2 0, इसके बगल में 1 0 2 0, इसके बगल में 1 0 2 0, सबके बगल में 2 2 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ध्यान में रख के बनाए, इसी 0 को ध्यान में रखकर पहले इसको कर लेते हैं सर्कल में, कोई दिक्कत नहीं है। सबके बगल में 2 2 ही 0 होते हैं, तो ठीक है। मिनिमम से हम शुरू करते हैं, एक सबके बगल में 2 2 है तो किसी 0 से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां शुरू कर दिया, मिनिमम एडजेसेंसी से शुरू करते हैं ताकि आपका कोई रिडंडेंट घेरा ना बन जाए। एक घेरा बन गया इस दोनों 0 के लिए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिखना है मिनिमाइज पीओएस फॉर्म, तो क्या लिखेंगे इस घेरे के लिए, ए तो चेंज कर दिया, बीसी इस घेरे के लिए, देखिए इस घेरे के लिए लिख रहा है, बी चेंज नहीं कर रहा है, बार है, बी 0 लिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसको 0 को नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब इनटू इस घेरे के लिए, इस घेरे के लिए देखिए, इस घेरे के लिए ये तो देखिए 0 और 1 चेंज कर दिया, यहां पर देखिए बी 0 से 1, सी 0 0 रह जा रहा है, तो हम 0 को जैसे थे वैसे लिख देंगे। ये मेरा y आ गया, b एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर c आ गया। यहां से आपका एक फैक्टर आया, यहां ध्यान दीजिए ये चेंज कर गया है bc, ये देखिए आपका b क्या चेंज नहीं किया है, सेम रह रहा है b, तो 0 है तो 0 को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, उस वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, और 1 रहता तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट उल्टा। और यहाँ ध्यान दीजिए 0 1 तो चेंज कर गया, आपका यहाँ पर क्या रह रहा है 0 0 1 0, सी सेम रह रहा है, सी को इस तरह से आप लिख दीजिए, फिर से यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बी और सी, मतलब समझे जो वेरिएबल 0 है 0 को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, 1 रहता कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिख दीजिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंप्लीमेंट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट करना है। ये दे रखा है f इक्वल टू समेशन ऑफ m मतलब मीन टर्म, मीन टर्म का मतलब क्या दे रखा है, ये एसओपी फॉर्म में दे रखा है। क्या इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि एसओपी फॉर्म में हम क्या ध्यान रखते हैं, ये आपको एसओपी फॉर्म का मीन टर्म है, और पीओएस फॉर्म में क्या ध्यान रखते हैं, 0 को धक्के ध्यान रखते हैं, जहां जहां 0, यहां 1 आया है, यानी इसके लिए 1 है, इसके लिए आउटपुट 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 1 है, इसके लिए हम 1 को ध्यान नहीं रखते हैं, इसे ध्यान रखते हैं, 0 को ध्यान रखते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा में देखा, वी हैव सीन दिस। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पीओएस फॉर्म में 0 को ध्यान रखेंगे, मीन टर्म की जगह जब 0 को ध्यान रखते हैं तो इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म ले लेंगे। और प्रोडक्ट के लिए हम ये सिंबल, समेशन की जगह हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो ये सिंबल जहां मैक्स टर्म कहां आया, ये सिंबल यूज करते हैं इस तरह से प्रोडक्ट के लिए। मैक्स टर्म में पोस्ट फॉर्म में क्या आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आएगा ना, तो ये समेशन नहीं प्रोडक्ट आता है ना, इस टर्म का प्रोडक्ट, इस टर्म का प्रोडक्ट। इसमें क्या आता था, इसमें क्या आता था एसओपी फॉर्म में, कि मान लीजिए कि एक टर्म आया, एक टर्म आया, फिर प्लस, एक टर्म आया, फिर प्लस, तो यहां पर क्या होता है प्रोडक्ट, तो इसमें ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम 0 कहां आउटपुट 0 है, 0 मतलब आउटपुट 0 पर क्या है 1 है,
1 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 4 मिसिंग है, यानी 4 पर क्या है आउटपुट 0 है, 5 6 मिसिंग है, 6 पर आउटपुट 0 है, 7 8 9 10 11 पर आउटपुट 0 है, 11 12 13 14 पर आउटपुट 0 है, 15 पर आउटपुट 0। इस तरह समझ लेंगे। या यहां जब मीन टर्म लिखते हैं तो हम G1 को इसी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 है, फॉर दिस कॉम्बिनेशन आउटपुट इज 1। However, when you try to implement in post form, then you consider the zeros and the term which are not here, at that you have the zeros. जो यहां पर नहीं है वही ना 0 पर है, उसी पर ना 0 मिला, उसी कॉम्बिनेशन के लिए 4 पर 6 पर इसमें नहीं था। ये क्वेश्चन दो तरीके से दिए रहते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख के दे देता, या तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देता, इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन, और पोस्ट फॉर्म हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था डायरेक्ट, तो आपको ये डायरेक्ट ऐसे दे सकते, दोनों चीज सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम। हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये पोस्ट फॉर्म में दे रखा है और इंप्लीमेंट करने के लिए हो रहा है। यहां कह दिया कि पोस्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट कीजिए, तो एसओपी फॉर्म है, इसका ये निकालिए कि जीरोस कहां था, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ जीरो है वही दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीके से बनाएंगे, सेम ही चीज कह रहा है। तो देखिए 4 वेरिएबल का ये है कि मैप, देखिए 15 तक गया है तो 4 वेरिएबल का है, बना के ड्रॉ कर देंगे। हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, जीरो को ध्यान रख के ड्रॉ कर दे रहे हैं। जहां 1 नहीं है वहां क्या है 0 है, इन जगहों पर 1 था। आउटपुट को यहां दिखाते हैं फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इनपुट को मान ले रहा हूं, नाम दे रहा हूं A B C D, ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पर भर भी सकते हैं ताकि आसानी से भर सकें। डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं, 11 12 13 14। देखिए यहां पर 0 0। पोस्ट फॉर्म के लिए क्या ध्यान रखना है, जीरो को कहां 0 है, 4 पर 0 है, 6 पर 0 है, 11 पर 0 है, 14 पर 0 है। बाकी जगह क्या है, बाकी जगह क्या है जी, बाकी जगह क्या था आपका, बाकी जगह ये सारे क्या थे, 0 पर 1 थे, 1 पर 1 थे, बाकी जगह 1 1 1, ये सब 1 1 1 1 1 1। समझे बात को, ठीक ना है। मुझे क्या ध्यान रखना है, 0 से। अब देखिए 0 को ध्यान रखना है, और 0 को रखकर मैं इंसर्कलमेंट करूंगा। इसके बगल में एक ही 0 है, सबसे मिनिमम वाले से शुरू कीजिए। इसके बगल में भी 2 0 है, इसके बगल में एक ही 0 है। तो मिनिमम वाले को ध्यान रखकर शुरू कर रहे हैं, इसको ये इंसर्कलमेंट बनाया। अब इसको इसके बगल में एक ही है, तो इसे इंसर्कलमेंट बनाएगा। अब ये 0 क्या है, 2 से ज्यादा बना सकता है, 2 4 4 तो बना नहीं सकता है, 2 ही की संभावना है। अब सब के लिए मैं क्या लिख दूंगा, आपका f इक्वल टू मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इस कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए इस इंक्लोजर के लिए f इक्वल टू, देखिए 0 1 रहा है दोनों में, ए बी 0 1 है 0 1, ये तो चेंज कर गया। यहां देखिए 0 0, यहां देखिए कौन सा सेम रहा है, यहाँ ये सेम रहा है, ये सेम। यहां पर 0 देखिए ये सेम रहा है दोनों, देखिए यही ना रहा है दोनों में। 0 के लिए क्या लिखेंगे हम, जस्ट 1 के लिए क्या लिखेंगे, बी बार। और कोई टर्म आ रहा है यहां देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर सी चेंज कर गया, डी सेम रहा, 0 0 का मतलब नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म। एक मेरा फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब हम इसको देखिए ध्यान में रखें, 1 1 1 1 का मतलब क्या है, ए बार प्लस पोस्ट फॉर्म में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम ए बार बी बार, और यहां देखिए ये है सी 1 1 दिखा रहा है, तो सी 1 का मतलब हमको बाहर करना, हम लोग चर्चा में देख चुके हैं। और तीसरा फैक्टर इसमें क्या, प्रोडक्ट में नीचे लिखते रहे इसी को, ये 1 तो ए बार मिला लीजिएगा, और यहां पर 1 1 बी बार
और सॉरी ए बार और सी है ना, प्लस सी बार मिला लीजिए, ए बी यहां पर आया ए बार, ए बी बार, और फिर यहां से आया डी बार, डी। जीरो है तो देख लीजिए, जीरो है तो वो वेरिएबल सेम फॉर्म में रहेगा, वन है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, जस्ट उल्टा होता है शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से आप लिखे थे। इसके लिए मैंने लिखा, देखिए ध्यान दीजिए फिर से, ए वन वन तो ए बार, और फिर सी डी, सी बार प्लस डी बार, वन वन रहा है तो ये मैंने इसको लिख दिया, और मेरा इंप्लीमेंटेशन, इसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बीच में एंड गेट है तो एंड है तो, और फिर ये सब तीनों को और से ए बार, सॉरी ए है ना, ए है, ए बी बार, बी सिमिलरली, इसको सिमिलरली तीन और गेट लगाकर इंप्लीमेंट कीजिएगा। आप इसको वेरिएबल दिखाइएगा, इस तरह से आपका ये हो गया। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दे सकता है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ऐसे भी लिखता है, इसी क्वेश्चन को, मिन टर्म एट 4, मिन टर्म एट 6, मिन टर्म एट 11, सॉरी मैक्स टर्म, सॉरी एम कैपिटल का मतलब मैक्स टर्म। ये लिखने का अलग अलग तरीका है, हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, इस कॉम्बिनेशन के लिए जीरो है, 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 इस कॉम्बिनेशन कैमरा पर जैसे दिखाते हैं दिखाएंगे। और केवल लिखने के समय हम क्या करेंगे, जहां जीरो है, जहां वेरिएबल जीरो है उसका मतलब है कि नॉर्मल फॉर्म में है, और जहां वेरिएबल 1 है वहां का मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है। समझ गए बात को। ये बताता है यहाँ पर आपका आउटपुट, यहाँ पर फंक्शन यानी कि आउटपुट इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, और इस और ये मिन टर्म वाला और मैक्स टर्म वाला बताता है कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट, इस कॉम्बिनेशन पे आपको जीरो मिलेगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए जीरो मिलेगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए जीरो, इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा। दो तरीके से लिख सकते हैं, पीओएस फॉर्म और एसओपी फॉर्म। पीओएस फॉर्म में हम लोग जीरो को ध्यान रखते हैं, किसको ध्यान रखते हैं, हम लोग आउटपुट किसको ध्यान रखते हैं, आउटपुट जीरोज को ध्यान में रखते हैं। और जो इनपुट वेरिएबल, जो चीज जिसको हम, ये इनपुट वेरिएबल्स है, इनपुट वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, अगर जीरो है तो नॉर्मल फॉर्म, इनपुट वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ये आउटपुट की बात करता हूं मैं। यहाँ पर आउटपुट पीओएस फॉर्म में है तो आउटपुट सारे जीरो। यहाँ पर देखिए इनपुट यहाँ लिखते हैं, ये बीच में आउटपुट भरते हैं, ध्यान रखिएगा, केमैप के बीच में आउटपुट भरते हैं, और इनपुट वेरिएबल को यहाँ 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड इस तरह से आप दोनों समझ गए। पीओएस फॉर्म और एसओपी फॉर्म वास्तव में लिखने के दो तरीके हैं, आप दोनों को समझें, दोनों से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम में जैसे दिया होगा वैसे ही करना है। जीरो रख, जैसे वहां एसओपी फॉर्म में करते थे 1 को ध्यान में रखकर बड़ा इंसर्कलमेंट बनाते थे, वहां जीरो को ध्यान में रखकर करेंगे। सेम तरीका, सारे कुछ बाकी सेम तरीके से लगेंगे। 1 के जगह यहाँ हम लोग जीरो को कंसीडर करते चले जाएंगे, वैसे ही इंसर्कलमेंट बनाना है, और बस फिर देख लेना है कौन चेंज नहीं किया, जो चेंज नहीं किया उसको लिखना है, और अगर वो जीरो है, वो चेंज नहीं किया और जीरो है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे वेरिएबल को। 1 है तो उसे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। बस इतना ही ध्यान रखना है। आज की चर्चा यही करो।